जब मुगल साम्राज्य भारत में रहा उस समय हिजड़ा शब्द और छक्का शब्द अपमानित मतलब एक गाली के स्वरूप में उनको दिया जाता था, तो वो समाज उसको शब्द बना लिया और ये गाली के रूप में दिया जाने लगा। तो जबकि हिजड़ा सुन के या गाली सुन के बहुत अपमान या बहुत तिरस्कार या बहुत प्रताड़ित नहीं किए जाते थे, क्योंकि ऐसा इतिहास में नहीं मिलता। लेकिन जब ब्रिटिश साम्राज्य आया तो ब्रिटिश साम्राज्य में किन्नरों को तो सन 52 में 1952 में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा लगाए गए आरोप किन्नरों पर हटाया गया। अच्छा। और किन्नरों को भी समाज में रहने का एक स्थान दिया गया। और अभी तो आप देख ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्थान दे दिया। अब तो यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कह दिया कि अगर कि जो रेपिस्ट हैं वो चाहे 6 महीने की बच्ची के साथ रेप करें, चाहे वो 6 साल की बच्ची के साथ रेप करें, चाहे वो 20 साल की बच्ची के साथ रेप करें, रेपिस्टों के लिए एक न्यायाधीश से मैं मांग करूंगी, न्यायालय से मांग करूंगी अपने इस वार्तालाप के द्वारा कि वो उनको जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव। आज हम एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो हमारे समाज का एक अहम हिस्सा होने के बाद भी वो हमारे समाज से दूर रहते हैं या कटे कटे रहते हैं। ये हैं किन्नर, या जिन्हें हम अंग्रेज़ी में थर्ड जेंडर कहते हैं। तो आइए बात करते हैं श्याम प्रिया जी से। एक जगह कहीं जिक्र आता है कि जो किन्नर शब्द है वो एक समुदाय है राजपूतों का, जो किन्नर प्रजाति कहा जाता है। वो नाम आप लोगों को जब दिया गया है या जो उस नाम से जब संबोधित किया जाता है तो शायद उस समाज का उस पर कोई विरोध है। तो क्या ये कितना सही है? जैसे आपने शास्त्रों में बताया कि किन्नर का जिक्र आता है, लेकिन यहाँ इधर कुछ बातें ऐसी हुई हैं को। और जो हिजड़ा शब्द है ये कब आया, कैसे आया और कैसे ये मतलब थोड़ा सा तिरस्कृत बन गया? ये हिजड़ा शब्द मुगल शासक जब थे तो वो उनको पद प्रतिष्ठा तो देते थे अपने सेवा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने यहाँ तक कि वो युद्ध क्षेत्र में भी उनको सम्मिलित करते थे। तो लेकिन उनको वो इज्जत की नज़र से नहीं देखते थे। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि मुगल साम्राज्य से जब मुगल साम्राज्य भारत में रहा उस समय हिजड़ा शब्द और छक्का शब्द अपमानित मतलब एक गाली के स्वरूप में उनको दिया जाता था, तो वो समाज उसको शब्द बना लिया और ये गाली के रूप में दिया जाने लगा। तो जबकि हिजड़ा सुन के या गाली सुन के जो समझदार किन्नर हैं उनको नहीं बुरा लगता, क्योंकि उनको लगता है कि जो कह रहा है वो अज्ञानता से परिपूर्ण है, उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन जो आपने कहा कि किन्नर शब्द, तो किन्नर शब्द तो परमात्मा ने दिया हुआ है जी। ब्रह्म जो ब्रह्मांड की लेखनी है, जो शास्त्र है, वो हमें किन्नर के रूप में दिया है। तो किन्नर नाम भी तो ब्रह्म ही दिए होंगे। जो सृष्टि सृजन करता भगवान विष्णु है, जो सृष्टि संहार करता भगवान महादेव है, जो सृष्टि रचनाकार हैं ब्रह्मदेव, इन्होंने ही दिया होगा किन्नर नाम, क्योंकि हमें तो शास्त्र में से ही किन्नर नाम मिला है। तो ये तो देव नाम था जी। ये तो देव के सामान्य और देव तुल्य स्वरूप था इसको। लेकिन जब ब्रिटिश साम्राज्य आया तो किन्नरों को क्रिमिनल की दृष्टि से देखा जाने लगा। अच्छा। हाँ, ब्रिटिश साम्राज्य ने जो किन्नर समुदाय था उससे पहले किन्नरों के साथ बहुत अपमान या बहुत तिरस्कार या बहुत
प्रताड़ित नहीं किए जाते थे, क्योंकि ऐसा इतिहास में नहीं मिलता। लेकिन जब ब्रिटिश साम्राज्य आया तो ब्रिटिश साम्राज्य में किन्नरों को क्रिमिनल का दर्जा दिया जाने लगा और उनको बाकायदे दंड दिया जाता था, यहाँ तक कि मृत्यु दंड दिया जाता था। बहुत बुरी प्रताड़ना दी जाती थी किन्नर समाज को। तो किन्नर समाज का जीवन सबसे खतरे में जब जो रहा वो ब्रिटिश साम्राज्य में रहा, यहाँ तक कि उनको उनका शारीरिक शोषण भी होता था, उनका मानसिक शोषण भी होता था, और एक समय आता था कि उनको उनके प्राण को मतलब कि प्राण ही ले लिए जाते थे, उनको जान से मार दिया जाता था जी। उनको उस दृष्टि से देखा जाता था। तो ब्रिटिश साम्राज्य उसके बाद तो सन 52 में 1952 में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा लगाए गए आरोप किन्नरों पर हटाया गया। अच्छा। और किन्नरों को भी समाज में रहने का एक स्थान दिया गया। और अभी तो आप देख ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्थान दे दिया। अब तो यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कह दिया कि अगर किन्नर से कोई विवाह करना चाहता है तो वो विवाह की भी स्वीकृति दे दिया। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे पुरुष आगे बढ़कर के किन्नर समुदाय से विवाह किए और उनको अपने पत्नी रूप में स्वीकार करके रख रहे हैं। एक्चुअली जो किन्नरों को, जैसे ये आपने सुना होगा इंग्लिश का शब्द है होमोसेक्सुअल, तो होमोसेक्स जो है वो उसकी स्वीकृति कोर्ट ने दी। तो कहीं न कहीं उसकी स्वीकृति देने पर किन्नर समाज में ये हुआ कि किन्नर समाज को भी कोई पुरुष अपना सकता है। अन्यथा अगर कभी कोई प्रेम करता भी रहा होगा तो डरता था, समाज से डरता था। आज भी लोग डरते हैं। कुछ लोग खुल के सामने आते हैं कि हम इनसे ब्याह करेंगे और ब्याह कर भी लिए। और कुछ लोग अंदर से प्यार तो करते हैं, प्रेम तो करते हैं, पर वो अपने प्रेम को प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने परिवार से डरते हैं, समाज से डरते हैं कि हमें परिवार अलग कर देगा, समाज अलग कर देगा। लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि अगर हमारी किसी किन्नर बहन से किसी युवक को प्रेम हो और उसके माता पिता की स्वीकृति हो और उसकी सोसाइटी, उसका समाज स्वीकृति देता हो, जो कि कोर्ट ने दे दिया है, तो वो ब्याह करने के लिए आगे आए। और अगर किसी के और जैसे अब कुछ लोग किन्नर समाज को बहन बना ले रहे हैं, कुछ भाई लोग बहन बना रहे हैं, कुछ माताएं उनको भाई बना रही हैं, कुछ बहनें किन्नरों को भाई बना रही हैं, कुछ माताएं किन्नरों को बेटी बना रही हैं, कुछ भाई लोग माता किन्नरों को बेटा बना रहे हैं, बेटी बना रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो उसी प्रकार से कुछ लोग उनको पत्नी बना रहे हैं, प्रेमिका बना रहे हैं। ये सुन करके, देख करके बहुत आनंद आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि समाज हमारा बदल रहा है और इस परिवर्तन को मैं धन्यवाद करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जैसे महात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जैसे दिव्य और भगवंत स्वरूप, संत स्वरूप महात्मा को प्रणाम करती हूँ। क्रिमिनल कितने कम हो गए हैं, ट्रेजरियाँ कितनी कम हो रही हैं, थाने में कितनी कम रिपोर्टें आ रही हैं, रेपिस्ट। हाँ, इस दौरान मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगी कि जो रेपिस्ट हैं वो चाहे 6 महीने की बच्ची के साथ रेप करें, चाहे वो 6 साल की बच्ची के साथ रेप करें, चाहे वो 20 साल की बच्ची के साथ रेप करें, रेपिस्टों के लिए एक न्यायाधीश से मैं मांग करूंगी, न्यायालय से मांग करूंगी अपने इस वार्तालाप के द्वारा कि वो उनको, वो मर्द है ना, वो मर्द होने का प्रमाण दे रहे हैं रेप करके कि मैं मर्द हूं। मैं चाहती हूं कि वो उनको अगर वाकई सजा देना चाहते हैं तो पहली बात तो उनकी सिर्फ एक सजा होनी चाहिए, मृत्यु दंड। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको मृत्यु से भी डर नहीं लगता, अश्वत्थामा जैसे लोग। तो लेकिन मैं न्यायालय से चाहूंगी, माननीय प्रधानमंत्री से चाहूंगी, इस भारत से चाहूंगी, इस विश्व से चाहूँ, पूरे विश्व से अपील करती हूँ हाथ जोड़ करके कि जो रेपिस्ट हैं वो उनकी सजा पहली तो मृत्यु होनी चाहिए। अगर
कोर्ट या न्यायालय में उनकी मृत्यु का संविधान नहीं है, तो उनको मेडिकल के द्वारा वर्जिनलिटी से नपुंसक बनाया जाए और फिर उनको एहसास कराया जाए कि तुम अपना उस पुरुषत्व को खो करके जब वो जिएंगे तो उनको जो दंड मिलेगा, ये दंड संसार का सबसे बड़ा दंड होगा। जी सही बात है। और इससे आने वाले समय में ये जो रेप करने वाले पुरुष हैं, इनको मैं पुरुष नहीं मानती, सबसे बड़े किन्नर, सबसे बड़े हिजड़े, सबसे बड़े मतलब पुरुष के नाम पे जो कलंक है, प्रकृति के नाम पे, मानव के नाम पे, मनुष्य के नाम पे जो कलंक है, इस कलंक को मिटाने का दो रास्ता मैंने देखा है और मैं अंतःकरण से चाहती हूँ, मैं एकदम मेरा अंतःकरण से भाव है, पहले तो उनको या तो मृत्यु दंड दे दिया जाए ताकि ये कार्य बंद हो, अन्यथा मृत्यु दंड अगर नहीं दिया जा रहा है तो मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड होगा कि उनको मेडिकल के द्वारा बाकायदे नपुंसक बनाया जाए। जी जी जी। और उनको ना तो पुरुष वर्ग अपनाए, ना तो उनको स्त्री वर्ग अपनाए और ना तो किन्नर वर्ग में उनका कोई स्थान होगा। जब वो एक पांचवा जीवन जिएंगे, जी, नारी पुरुष और नारी दोनों का जो समन्वय है, ये तीन है, तो जब वो चार लोग हो गए ना, इनको समाज में रहने का हक है और है, सब बहुत सम्मान से हैं। तो ये जब पांचवी श्रेणी में आएंगे और इनको वाकई नपुंसक बना के और बाकायदे संसार में प्रदर्शित किया जाए कि इसने रेप किया था, तो इस रेपिस्ट को रेप करने की सजा मिली है, इसको मेडिकल साइंस रूप से इसको नपुंसक बना दिया गया है। तो मैं मतलब कि मेरी प्रार्थना जो स्वीकार हो जाए तो संसार में ये रेप जैसा महापाप बंद हो जाए। मैं इससे बड़ा महापाप किसी और चीज को नहीं समझती। सही बात है। आप लोगों के ऊपर एक जानी मानी साहित्यकार हैं डॉक्टर नीरजा माधव जी। हाँ। उन्होंने एक किताब लिखी आप लोगों ने, एक यमदीप और अभी थर्ड जेंडर। हाँ। ये जो इस किताब को पढ़ने और उनसे मिलने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? जो हमारी श्री नीरजा जी हैं, हमारी श्री नीरजा माधव जी हैं, उन्होंने यमदीप किन्नरों के ऊपर एक बहुत अच्छा उपन्यास लिखा था, यमदीप। और किन्नरों के बारे में उसमें बहुत कुछ उन्होंने किन्नरों के बस्तियों में जा करके बहुत ज्ञान और बहुत जानकारी हासिल की, उनका दुख, उनका दर्द, उनके जीवन, जीने की शैली, संसार में उनको कैसे मान मिलता है, कितना अपमानित तो होना पड़ता, कैसे घर छूटता है, कैसे बिना घर के वो महसूस करते हैं, परिवार के बिना कैसे रहते हैं, सब कुछ उस उपन्यास में उन्होंने लिखा है। और तो उसको मैंने कभी किसी के द्वारा मुझे वो पुस्तक पढ़ने के लिए दे दी गई थी, तो मैं 6-7 पृष्ठ उसको पढ़ी थी। पूरी किताब मैं नहीं पढ़ी, लेकिन मैं 6-7 पृष्ठ पढ़ी थी उसमें। तो उसमें कहीं कहीं मैं भी अपने आप को पा रही थी, इसलिए मैं बहुत पढ़ के बहुत भावुक हो गई कि कहीं कहीं समाज में मुझे भी वो सब बोला जाता था। परिवार में भी मैंने देखा था, मेरा वो अपमान होता था। यूपी में खास करके जो अयोध्या का वो है, उसमें मेहरा कहते थे लोग मुझे, नचनिया कहते थे लोग मुझे, और ऐसे कई अशब्द वाले शब्दों से मुझे बुलाते थे, कहते थे, अपना अपमानित करते थे। तो मैं वो सब उसमें पढ़ी, तो मैं पाई उसमें कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप प्रेमिका राम कृष्ण जी की हैं, रहती अयोध्या में हैं, और रहती अयोध्या में हैं और कथा आप राम जी की करती हैं। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, कोई मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जो संतों महात्माओं से, शास्त्रों से थोड़ा बहुत सुन के पढ़ के जो मैं भगवान के प्रेम रूपी कथा का वर्णन करती हूँ, तो मैं, लोगों ने कहा कि आप राम जी की कथा करती हैं, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा कि मैं जितना राम की कथा करती हूँ, जितना राम का नाम का जाप करती हूँ, और जितने कृष्ण प्रेमी हुए हैं, सब राम के नाम का जाप करके भगवान कृष्ण के समीप गए हैं। तो मैं राम नाम जाप इसलिए करती हूँ, राम की नगरी
नगरी में इसलिए रहती हूँ, राम कथा इसलिए करती हूँ कि मैं मेरे कृष्ण के और समीप जा सकूँ। इसीलिए मैं भी माता मीरा के उसी भाव को 2 शब्द बोलना चाहूँगी, अपने सुनने वाले और देखने वाले दर्शकों को सुनाना चाहूँगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ये संभव हुआ है मेरे उस परम दिव्य आत्मा और परम पिता के स्वरूप भगवान श्री नारायण के रूप हमारे श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से, जो मैं भगवान राम को जप रही हूँ, भगवान कृष्ण से प्रेम कर रही हूँ, देवादिदेव महादेव आदि शक्ति को अपने हृदय में धारण करके अपने इष्ट का भजन करती हूँ। मैं उसी भाव को दर्शाऊंगी कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्योंकि जब मुझे सारी दुनिया छोड़ दी, मेरा परिवार मुझे छोड़ दिया, ये समाज मुझे छोड़ दिया, तो मेरे गुरु जी ने अपनी बाहें फैला के मुझे अपना लिए और भगवान की भक्ति का समागम मेरे हृदय में करवा करके भगवान भक्ति, भगवान के कथा प्रवचन का ज्ञान की गंगा मेरे हृदय में प्रवाहित करके मेरे जीवन को वैराग्यमय बना दिए। मैं उस परम पिता गुरु का कोटि कोटि नमन करती हूँ। संसार के सभी संत महात्मा जीवात्मा को प्रणाम करते हुए मैं किन्नर समाज के उन हर गद्दी नशीनों को, महामंडलेश्वरों को, सभी माइयों को, किन्नर स्वरूप को कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। सखी समाज को प्रणाम करती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्याम प्रिया जी। आपने कई जो हमारे समाज में भ्रांतियाँ फैली हैं, जो लोगों को जानकारी नहीं है, वो सारी चीज़ें आपने सबके सामने रख दी हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो सारी चीज़ें समझेंगे। और जो सामाजिक स्वीकार्यता की बात होती है हमारे किन्नर समाज की, जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहिष्कृत कर दिए जाते हैं मानसिक तौर पे, उन्हें अपनाएंगे। वो केवल अज्ञानता के कारण। जी जी जी। तो हमने बात की श्याम प्रिया सखी जी से, और ऐसी कई चीज़ें हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है और आज वर्तमान में चली आ रही हैं, और परिवर्तन लगातार हो रहा है सरकार के तौर पे, सरकार की तरफ से भी, कोर्ट की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन समाज ही करता है, और अगर वो स्वीकार करेगा तो सारी चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।